हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग 800 क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये आपका 4th सेशन है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 151 से क्वेश्चंस को। इन द टाइटल ऑफ मार्लोस प्लेस वेयर वाज डिडो द क्यून। डिडो द क्यून कहाँ की थी? मार्लो के प्ले का जो टाइटल था तो वो था कैथरेस का, है ना? कहाँ का? कैथरेस का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो वाज इंग्लैंड फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। क्रिस्टोफर मार्लो जो इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट हुए थे, क्या ये बात सही है कि फॉल्स है? तो ये बात गलत है, क्योंकि ये जॉन ड्राइडन जो थे वो सबसे पहले बार अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट पोएट लॉरिएट, जो कि 1600 किसमें 70 में। ओके, तो ये बात आपकी रॉन्ग है। देखिए, इन व्हाट कंट्री इज डॉक्टर फॉस्टर्स बेस्ड। कौन सी कंट्री डॉक्टर फास्टर की बेस्ट थी? वो थी जर्मनी। कौन सी? जर्मनी थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इट एस्टिमेटेड वाज डॉक्टर फास्टर फर्स्ट परफॉर्म्ड। कब डॉक्टर फास्टर ने फर्स्ट परफॉर्म किया था? कब किया था फ्रेंड? तो उन्होंने किया था 1594 में। डॉक्टर फास्टर ने क्या किया था? परफॉर्म किया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट फेमस यूनिवर्सिटी फास्टर से स्कॉलर। उस समय की फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसमें फास्टर ने स्कॉलर किया था, पढ़ाई की थी? तो वो थी विटनबर्ग। कौन सी थी? विटनबर्ग के नाम की यूनिवर्सिटी थी। ओके, चलिए। फास्टस सर्वेंट शेयर हिज नेम विद अ फेमस जर्मन कंपोजर हु। फास्टर का जो सर्वेंट था वो शेयर करता था कौन से नाम से फेमस था, जो कि जर्मन कंपोजर भी था? तो वो था वैगनर नाम से। किस नाम से? वैगनर नाम से फेमस था। देखिए, फास्टस आस्क टू मैजिशियन टू एड हिम इन समनिंग द डेविल। व्हाट आर देयर? दोनों के नाम क्या थे? तो वो एक का नाम था वेल्डेस, दूसरे का नाम था कॉर्नियल्स। वेल्डेस एंड कॉर्नियल्स। ओके, यही दोनों उनके मैजिशियन ऐड थे। थ्रू हिज मैजिक फास्टस इज विजिटेड फर्स्ट बाय विच ऑफ द डेविल्स एंजल्स। मैजिक के दौरान फास्टर विजिट किया पहली बार विच ऑफ द डेविल्स एंजल। कौन से डेविल एंजल्स थे? वो थे मेफास्टोफिलिस। यही कौन से थे? डेविल एंजल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज फास्टस प्रॉमिस टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर ग्रेट नॉलेज, रिचेस एंड पावर फॉर ए पीरियड टू 24 ईयर्स के लिए? तो वो था उनका सोल, हिज सोल के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज वुड मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब फास्टर्स कैरेक्टर द बिगनिंग ऑफ द प्ले। जो फास्टर्स का जो कैरेक्टर का बिगनिंग ऑफ प्ले में जो फास्टर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, वो किस क्वालिटी को मतलब कि दिखाता है? तो वो थी एरोगेंट, मतलब कि किस टाइप का? जिद्दी टाइप का। ओके, घमंडी टाइप का। विच पावरफुल फिगर्स, कौन से पावरफुल फिगर से फास्टर्स के रेडिकुल विद हिज इन न्यू फाउंड पावर्स में? तो वो था द पॉप। कौन सा था? द पॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के लास्ट में फास्टस इज ड्रैग डाउन टू हेल बिगनिंग टू रिपेंट। तो ये बात क्या सही है? तो बिल्कुल ट्रू है ये बात। ओके, चलिए। रेनेसा इज ए, रेनेसा क्या है? वो एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड मत बताना, ये है एक फ्रेंच वर्ड। रेनेशा किस कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेशा? रेनेशा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल एंड अवेकनिंग। इसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना, रिवाइवल, ठीक है, या फिर अवेकिंग। रेनेसा फर्स्ट केम टू द, रेनेसा पहली बार आया कहाँ पे आया? तो वो आया था इटली। कहाँ आया? इटली में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सिटी विड्स।
कौन से इसमें इन्वेस्टिविस्ट को फॉलो करते थे? तो जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीन दोनों ही क्या हैं, इन्वेस्टिविस्ट को फॉलो करते थे। बाकी कोई भी राइटर इनमें इसमें फॉलो नहीं करते हैं। ओके, चलिए, इन्वेस्टिवेट्स वर दोज हु हाई ट्रेनिंग एट टू यूनिवर्सिटी। जिसने कितनी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग किया हो, टू यूनिवर्सिटी में, वही इन्वेस्टिवेट्स थे। विच सेंचुरी इज यू नोन एज डाउन ऑफ रिनेशा। कब हुआ रिनेशा का डाउन, कब हुआ था डाउनफॉल? वो हुआ था 15th सेंचुरी में। ओके, हु वाज बॉर्न इन 1422। तो विलियम कैक्सटन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1422 में। ओके, यूटोपिया वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन, यूटोपिया का फर्स्ट कब प्रिंटेड किया गया था? तो वो था 1516 में। कब किया गया था? 1516 में। ओके, हु ट्रांसलेटेड यूटोपियन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार यूटोपिया किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो थे राल्फ रॉबिन्सन ने। राल्फ रॉबिन्सन ने यूटोपिया को इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। द फर्स्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज मेड बाय। किसके द्वारा पहली बार बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट वर्जन कर दिया था? तो वो थे जॉन विक्लिफ। कौन थे? जॉन विक्लिफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट। हु टुक डिग्री एज 15 फ्रॉम कॉम्ब्रिज इन 1518। 1518 में किसने 15 मतलब कि कॉम्ब्रिज से 15 डिग्री लिया था? तो वो थे थॉमस वेट। कौन थे? थॉमस वेट, जिन्होंने सोनेट्स को क्या किया है? पब्लिश किया है। हु रोट मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। किसने लिखा है मिरर फॉर मजिस्ट्रेट? तो लिखा थॉमस सैकविल ने मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। मिरर फॉर मजिस्ट्रेट किसने लिखा है? थॉमस सैकविल ने लिखा है। ओके, फिलिप सिडनी वाज बॉर्न 13 नवंबर। फिलिप सिडनी का 13 नवंबर में जन्म हुआ था। कब? तो 1554 में। कब? 1554 में फिलिप सिडनी का 13 नवंबर 1554 में उनका जन्म हुआ था। स्ट्रोफल एंड स्टिलाइज ये क्या है? तो आपको पता है स्ट्रोफल एंड सनेट सीक्वेंस है। क्या है? सनेट सीक्वेंस है। ग्रेविल वाज बायोग्राफर ऑफ। ग्रेविल वाज बायोग्राफर क्या थे? तो ये क्या थी? सर फिलिप सिडनी की क्या थी? बायोग्राफर थी। The prince of poets in his time of whom grave the inscription is given। वो था एडमंड स्पेंसर। कौन से थे? एडमंड स्पेंसर थे। ओके, व्हाट इज फेरी क्वीन। फेरी क्वीन क्या है? तो आपको पता है ये है स्पेंसर की फेरी क्वीन है एलेग्री है, जो कि क्या है? आपकी एलेग्री है। ओके, इन हुज रीजन मोरालिटी प्लेड बिगिन। कब मतलब कि मोरालिटी प्ले का मतलब स्टार्ट किया गया था और किनके मतलब कि शासन में? तो ये हेनरी सिक्स के शासन में मोरालिटी प्ले क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ओके, विच बुक एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। कौन सी एडमंड स्पेंसर की जो वर्क था या फिर बुक थी जो कि फिलिप सिडनी को डेडिकेट की गई थी? तो वो था शेफर्ड्स कैलेंडर। कौन था? शेफर्ड्स कैलेंडर था। विच पोएट वाज फर्स्ट। कौन से पोएट पहली बार हु यूज्ड मेटाफिजिकल पोएट्री एमंग हिज कंटेम्प्रेरी। मेटाफिजिकली पोएट्री को यूज़ किया था? तो वो थे जॉन डन। जॉन डन ने पहली बार मेटाफिजिकल पोएट्री को यूज़ किया था। ओके, द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी। पहली इंग्लिश कॉमेडी बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ लेटिन कॉमेडी, जो कि किस पर बेस्ड थी? लेटिन कॉमेडी पर बेस्ड थी। इज एट्रीब्यूटेड। वो कौन से थे? वो थे निकोलस सोदल। थॉमस कीट 1558 से लेकर के 95 अचीव्ड ग्रेट प्रॉपर्टी। जिन्होंने अब बहुत सारी ग्रेट प्रॉपर्टी को हासिल किया है थॉमस कीट ने। विच ऑफ हिज फर्स्ट वर्क। कौन सा उनका पहला वर्क था? तो उनका पहला वर्क था द स्पेनिश ट्रेजिडी, जिसमें उन्होंने ग्रेट प्रॉपर्टी को अचीव किया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए,
मार्लो बॉर्न इन, मार्लो का जन्म कब हुआ था? तो 1564 में मार्लो का जन्म हुआ था। और तभी इसी इसी बिल्कुल सेम डेट को किसका जन्म हुआ था? विलियम शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। ओके, कब? 1564 में। ये दोनों चीज़ें याद रख लेंगे, मार्लो और शेक्सपियर का जन्म बिल्कुल सेम डेट है। द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस फास्टस वाज, द ट्रेजिक ऑफ डॉक्टर फास्टर फास्टर कौन थे? एक जर्मन स्कॉलर थे। कौन थे फ्रेंड? एक जर्मन स्कॉलर थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। हु रोड द मैस्कर एट द पेरिस, किसने लिखा है द मैस्कर ऑफ पेरिस? तो लिखा क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्या लिखा है? द मैस्कर ऑफ पेरिस। ओके, after the death of Christopher Marlowe, who completed of his unfinished poem Hero and Leander, क्रिस्टोफर मार्लो की जो अनफिनिश्ड पोएम थी हीरो एंड लेडर, किसकी डेथ के बाद इन्होंने लिखा था? तो ये था जॉर्ज चैपमैन के बाद इन्होंने ये पोएम लिखा था। ओके, हु सक्सीडेड लिली, किसने कहा कि हु सक्सीडेड लिली, मतलब किसने कहा कि सक्सीडेड लिली? तो वो थे रॉबर्ट ग्रीन। ओके, विच ऑफ द मार्लोस प्लेस, मार्लो के जो प्ले थे किस प्रकार के थे? रिटन इन कोलाब्रेशन, किसके साथ? कोलाब्रेशन थॉमस नैश के साथ। तो वो कौन सा था? तो द ट्रेजेडी ऑफ डिडो एंड क्वीन ऑफ कैथरेज, जो किसके साथ लिखे थे? कोलाब्रेशन किए थे थॉमस नैश के साथ। ओके, एक मिनट। हु वाज द सन ऑफ रिच लंदन, हु वाज द सन ऑफ रिच लंदन मर्चेंट एंड बॉर्न इन 1557, मतलब कि 1557 में एक लंदन के रिच लंदन के मतलब कि मर्चेंट थे जिनके बेटे का जन्म हुआ था। वो थे थॉमस लॉज। कौन थे? थॉमस लॉज। द कलेक्शन ऑफ द पेपर्स, जो पेपर्स का कलेक्शन एंड करस्पॉन्ड वेल टू डू नॉरफॉक फैमिली, वो नाम जाने जाते थे तो उसको बोला जाता था द पेस्टन लेटर्स। क्या बोला जाता था? द पेस्टन लेटर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट होली सेनेट, होली सेनेट किसने लिखा था? तो आपको पता है होली सेनेट लिखा था जॉन डन ने। किसने लिखा था? जॉन डन ने होली सेनेट को लिखा था। हु रोट फॉलोइंग लाइन्स, आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, है ना, एंड देयर फोर नेवर सेंड टू नो फॉर होम द बेल ट्वेल्स इज ट्वेल्स फॉर थीस। तो ये कमेंट्स कहे थे जॉन डन ने। किसने कहे थे? जॉन डन ने। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ए कलेक्शन ऑफ सनेट्स इज रिटन बाय, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो एक किसका सनेट था, कलेक्शन था सनेट्स का, किसके द्वारा लिखा गया था? आपको पता है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, पैराडाइज लॉस्ट वाज लॉस्ट बाय, इसमें कौन सी अपने मतलब कौन है जो अपनी मतलब उसके एव को लॉस्ट कर देता है? तो वो होते हैं आपके ईव एंड एडम, दोनों ही अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं। इन पैराडाइज रीगेन, हु रीगेन द पैराडाइज, कौन था पैराडाइज? तो एडम एंड ईव क्या थे? पैराडाइज थे। Which of the following published in 1579 and although is placed Spencer immediately in the highest rank of living waters writers? तो वो था द सफेल्ड कैलेंडर। कौन था? सेफर्ड कैलेंडर, जो कि स्पेंसर द्वारा लिखा गया था। स्पेंसर मैरिड इन 11 जून 1594 में किसके साथ किया था? स्पेंसर ने अपनी मैरिज तो किया था एलिजाबेथ बॉयलिंग के साथ, मतलब जिसे बोला जाता है जेम्स बॉयलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डन्स द एनिवर्सरीज इज ए, ये क्या लिखे थे? द एनिवर्सरीज, ये एक इनका एलजी था जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन। हु वाज फॉलोइंग इज नोन एज चाइल्ड ऑफ रेनेशा, चाइल्ड ऑफ रेनेशा के नाम से किसको जाना जाता था? तो उसको जाना जाता है स्पेंसर को। किसको जाना जाता है? स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रेनेशा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। इसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं 4 पार्ट में। तो कैसी लग रही है क्लास? आप ज़रूर बताएं आपको ये क्वेश्चंस कुछ न्यू हैं या नहीं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज़फुल है नहीं, आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की हम कोशिश करते हैं। ओके, तो और आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड तक, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।